राधे राधे। महाभारत का ऑलरेडी डे 4 हमारा हो चुका है। अब आज डे 5 डे 4 तक इतना हो चुका है कि हमारी कुंती जो वो उनको पता चलता है कि पांडु महाराज हस्तिनापुर में पधार चुके हैं। इसी क्षण कोई एक दासी आती है। दासी आके बोलती है कि हमारी महाराज के साथ मदर राज की राजकुमारी भी आ चुके हैं। तो उनको कुंती को समझ में आ जाते कि कोई और एक रानी भी आई है उनके साथ, मतलब उनकी सौतन बन के आई है। तो उनको बुरा लगता है, बट वो जाते हैं उनको एक्सेप्ट करके, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी अपनी भाग्य के हिसाब से। तो अभी वो राजभवन में जाते हैं। तो जैसे ही पांडु और माद्री पधार रहे हैं तो कुंती जाके उन लोगों को आरती करते, आरती करके स्वागत करके लेके आते। तो माधुरी आके कुंती से बोलते कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, मुझे और मेरे भ्राता को पता ही नहीं था कि महाराज पहले से ही मतलब विवाहित है, तो इसीलिए। तो बोले कोई बात, मतलब ठीक है, तुम्हें इस राजभवन में मुझे जितना जो रेस्पेक्ट मुझे मिलता है तुम्हें भी वही रेस्पेक्ट मिलने वाला है। तो उनको तो वो उसको समझ में आते है कि माधुरी को कुंती ने एक्सेप्ट कर लिया, तो माधुरी बहुत खुश होते हैं। दोनों बहन की जैसे रहते। अभी पांडु जैसे आते तो अभी दो रानी जाते हैं सत्यवती माता के पास प्रणाम के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो सत्यवती माता आशीर्वाद भी करता है और उसी क्षण हमारी भीष्म को बोलते कि पांडु शादी मतलब विवाह के उसी दिन वो गए थे युद्ध के लिए, अभी उन लोगों को विश्राम की ज़रूरत है। तो इन दो पत्नी के साथ पांडु को भेजो वन विहार के लिए। तो वन विहार में जाते तो वो बोलते अभी मैं वन विहार में कैसे जा सकती हूँ। तो बोलते हैं नहीं, अभी हम लोग सब हैं, हम लोग देख लेंगे, तुम अपनी पत्नी के साथ वन विहार में जाओ। तो पांडु बोलते हैं ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरी भ्राताश्री तो है, तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता अभी हमारी जो राजनीति जो है वो संभालेंगे। तो सबको बोल के जाते हैं अभी के लिए महाराज मेरा ज्येष्ठ भ्राता है, उनको तुम लोग मुझे जितना मानते हो उनकी सारे बात का मान्य रखना और उसके सारे बात पालन होना चाहिए। तो अभी ऐसे होता है। और वो फर्स्ट टाइम अभी धृतराष्ट्र अपने सर में मुकुट लेके घूम रहा है, मतलब मुकुट उसके सर पे आया है, तो वो तो बहुत खुश है। मतलब उसको इतनी इसी क्षण का तो अपेक्षा था बहुत सालों से। एज ए एल्डर ब्रदर, मतलब एज ए बड़ा भाई, पूरा वंश का पहले बेटे, तो उनका ही सिंहासन प्राप्त होते हैं। बट किस्मत की खेल, वो अंधे थे, इससे मतलब दृष्टिहीन थे, इसीलिए उनको नहीं मिला। ठीक है। तो अभी फर्स्ट टाइम उसको मिला है मुकुट। वो मुकुट के साथ क्या करते, गांधारी के शयन कक्ष में आ जाते हैं। गांधारी बोलते महाराज आप पधार चुके हो। बोले हाँ। गांधारी देखो मैं फर्स्ट टाइम मेरे सिर में मुकुट आया है। तो बोले ये तो शयन कक्ष है, आप मुकुट के साथ इधर क्या कर रहे हो। तो बोल रहा है कि नहीं, बोले ठीक है आप खुश हो, मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ में आ रहा है, तो आप एक काम करो ये मुकुट को रख दो खोल के और सो जाओ। नहीं मेरे हाथ में टाइम बहुत कम है, पांडु आ जाएगा, उसको मुझे फिर से ये मुकुट उस पांडु को तो मुझे वापस लौटाना होगा, तो जब तक मेरे पास है मैं इसको खोलना नहीं चाहती। तो बोलता है ऐसे बच्चों की जैसे मत कीजिए महाराज, पांडु का ही है वो हक, आप ये मत सोचिए आपका हक है, तो आपको पहले से ही अभी से वो एक्सेप्ट करना होगा। गांधारी समझाते हैं। अभी गांधारी समझाते हैं, बट गांधार की जो राजकुमार है, जो हमारी शकुनी है, वो हमेशा पिन करते रहते हैं कि ये तो एक्चुअल वो एकांत में महाराज कैसे बोल देते ये तो आपका ही हक है, क्यों आप इसके लेके खुश क्यों हो, आपको तो ये छीन लेना चाहिए, मतलब कान में भरते रहते शकुनी। तो ये सब हुआ। फिर अभी महाराज जी ने अपने मुकुट को खोल के फिर सो जाते। और इधर गांधा मतलब हमारी जो पांडु है अपनी दो पत्नी के साथ वन विहार में जाते हैं, बहुत खुश है, सब घूम रहा है। अभी सडनली माद्री को ऐसे मृगा को देख के उसको ऐसे अंदर से ख्याल आता है मुझे वो मृगा चाहिए। तो अपने पति को जाके बोलते हैं मुझे वो मृगा चाहिए। तो कुंती मना करती है कि क्यों चाहिए, ऐसे शिकार हत्या नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं दीदी मुझे वो मृगा चाहिए। तो आप मेरे लिए नहीं लाओ, मैं नहीं लाओगे आर्या, बोल के अपने पति को बोलते। तो बोलते हाँ ठीक है मैं लेके आती हूँ। अभी वाइफ ने कुछ मांगा है,
प्यार से, अभी उसको देना उसका कर्तव्य है। तो इसलिए उसका जो हस्बैंड है, उसका पति जो है वो चले जाते हैं। तो उनको कान में सुनाई देता है कि एक मृगया, मतलब आवाज़ सुनाई देता है, वो सब सब मतलब आवाज़ के हिसाब से उसमें शब्दवेदी बाण मार देते हैं और वो जाके तीर लग जाते हैं वो मृगया के अंदर। बट उसी टाइम जैसे तीर लगता है ना, किसी ने जो ज़ोर से चिल्लाता है आ करके, तो वो सोच रहे इतना ज़ोर से कौन चिल्ला रहा है, क्या हुआ? फिर भाग के जाते देखते उधर ऋषिवत और ऋषि किंगडम, वो दोनों मिल मतलब वो उन ऋषिवत और उनकी पत्नी दोनों मिलके उधर संगम में व्यस्त हैं। तो बट उन लोगों ने मृगा का वेश लिया था। तो बोलते हैं बोलते हैं ऋषि किंगडम आप इधर? तो बोलते हैं हाँ, तू और मैं मेरी पत्नी के साथ एकांत में टाइम बिता रही थी और तुमने उसी टाइम मतलब बाण मार दिया। बोला मैंने शब्दवेदी बाण मारा था, मुझे नहीं पता था कि ये आप मतलब आप हो, मतलब तुम कैसे राजा हो, तुम्हें एक मृगा के साथ और इंसान के साथ डिफरेंस पता नहीं चला, तो तुम्हें हक भी नहीं है, तुम्हें अगर पता समझ में नहीं आया एक मृगा की आवाज़ कैसे होता है कि तो तुम्हें हक नहीं है कि शब्दवेदी बाण मारने का। तो वो तब बोलते कि ऋषिवत मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा। तो बट उन दोनों ऑलरेडी हत्या हो चुका है, उसका पत्नी का देहांत हो चुका है उसी तीर में, और मतलब एक ही तीर से दोनों गिर जाते, ऐसे थे दोनों इधर उधर हो जाते। और ऋषिवत उसको जाने से पहले उसको श्राप दे के जाता है कि मेरे आज तुम्हारी वजह से मेरे पत्नी का देहांत हो गया, जो मेरा देहांत होने मतलब हम दोनों का यही हम दोनों का हत्या कर दिया। तो अगर तुम किसी भी समय पे किसी भी नारी के साथ संबंध बनाओगे उसी टाइम तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये श्राप देते। अभी हमारे जो पांडु है वो वापस आते, वो कभी जो जहाँ उन तीनों रहते थे उधर आते, आके दोनों रानियों को बात बोलते हैं। फिर बोलते चलो अभी हमें हस्तिनापुर वापस जाना है। हस्तिनापुर आते, हस्तिनापुर आके देखते इसी क्षण गांधारी भी गर्भवती बन जाते हैं। सब खुशी है, पांडु को पता चलता है, बट पांडु थोड़ा सा सैड रहते हैं। बोलते पांडु तुम खुश नहीं हो? बोले मैं खुश हूँ, बट मुझे कुछ बात करना है विधुर से, विधुर से और हमारी मेरा तातश्री से, मतलब उसका तो तातश्री होते हैं भीष्म, तो बोलते तातश्री से। तो बोलते हाँ बोलो ना क्या हुआ? तो जो हुआ है घटना वो इन दोनों को बताते हैं। बताने के बाद बोलता है तो मुझे प्रायश्चित करने के लिए फिर से तपोवन में जाना होगा। तो बोलते हैं तुमने गलती से हो गया प्रायश्चित, ठीक है, बट तुम अगर फिर से चले जाओगे सिंहासन खाली हो जाएगा। सिंहासन क्यों खाली होगा? मेरा भ्राताश्री है ना, मेरा ज्येष्ठ भ्राता संभालेंगे ये सिंहासन। ये बोल, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का स्टोरी नेक्स्ट डे में बताते। राधे राधे।